गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कि हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से लर्न करेंगे। दूसरा हमारा तरीका है कोड के माध्यम से। कोड का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कोड। तो यानी हमें गौर करना है कोड पे और कहानी पे। मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी है ये कहानी का हमारा पार्ट 2 है। जो हमारा पार्ट 1 था वो हमारा एक वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। WHEN को हम लोग पढ़ते हैं वेन। वेन वेन जज, यानी अब हमारा एक कोड आया है। कोड क्या है? DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर भी DGE लिखा मिल जाए तो DGE को हम लोग को पढ़ना है जा। क्या पढ़ना है? जा। तो यानी क्या बन गया हमारा? वेन जज। वेन जज। फिर उसके बाद है SAW शॉ। जब जज ने देखा। द, आप इसे चाहो तो दा पढ़ सकते हो, चाहो तो दी, दोनों ही सही होता है, कोई गलत नहीं होता। दा या दी आप अपने अनुसार बोल सकते हैं। वेन द जज सॉ द ओनर। ओनर, ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। यानी आपको कहीं भी ER लिखा मिल जाए उसे क्या पढ़ना है? अर। तो OWN को पढ़ेंगे ओन, फिर ER भी जुड़ गया तो क्या बन गया? ओनर। वेन जज सॉ द ऑनर, यानी जब जज ने ऑनर को देखा यानी मालिक को देखा। ही, SHOCKED सॉक्ड। इसे क्या पढ़ेंगे? सॉक्ड। मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कहीं पर भी आखिरी में ED आ जाए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डा। तो ही सॉक्ड, वो चौंक गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो हमेशा आपको मिलेगा BE। थोड़ा सा बड़ा है तो इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे हम लोग। BE को पढ़ेंगे बी। और सबसे ज़रूरी का आपको कहीं पे भी AU दिख जाए। क्या दिख जाए? AU। तो AU को हमें पढ़ना है ओ। क्या पढ़ना है? ओ। तो अब हम लोग मिला के देखते हैं एक बार कैसे पढ़ेंगे। बिकॉज। बिकॉज ही सॉक्ड, बिकॉज वह चौंक गया। ओनर, फिर से क्या आ गया? ओनर। वॉज हिज सन। जब जज ने ओनर को देखा यानी मालिक को देखा। ही सॉक्ड, वो चौंक गया। बिकॉज ओनर क्या था? उसका बेटा था। अगर आपको ये कहानी समझनी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसकी कहानी डिटेल में बताई गई है। एट द, चाहे दी कुछ भी बोलो। शेम, इसे क्या पढ़ेंगे? सेम। टाइम, एट द सेम टाइम, फिर से DGE आ गया तो इसको क्या पढ़ना है? जा। एट द सेम टाइम जज, उसी समय। अब इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा BE। बी केम। बिकेम का मतलब होता है होना। जज बिकेम, जज क्या हो गया? बिकेम मतलब। अब हमारा कोड है अपना, उस पर गौर करना है। OUS। OUS को पढ़ते हैं हम लोग अस। देखिए दो शब्द है हमारे पास, दोनों के लास्ट में आया है OUS, तो इसे हमें पढ़ना है अस। आपको इंग्लिश में कहीं पे OUS दिख जाए उसे क्या पढ़ना होता है? हमें अस। तो कैसे पढ़ेंगे? फ्यूरियस एंड एंसियस। फ्यूरियस एंड एंसियस। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित और एंसियस का मतलब होता है चिंतित। और उसी समय जज क्या हो गया? चिंतित हो गया और क्रोधित हो गया। THERE देयर वॉज। देयर वॉज। HUGE। HUGE को पढ़ते हैं हम लोग ह्यूज। क्या पढ़ते हैं? ह्यूज। जैसे हमारा FUGE हो गया तो उसे पढ़ेंगे फ्यूज। तो HUGU को क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूज। देयर वॉज ह्यूज। ह्यूज का मतलब विशाल या काफ़ी बड़ी। अब अगला कोड आता है हमारे बड़ी मीनिंग है, तो बड़ी मीनिंग को हम लोग पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। CON। CON को पढ़ना है हमें कन। क्या पढ़ना है? कन। फिर हमारा फ्यू आ गया, तो देखिए यहाँ पे यूज था तो यूज से बन गया हमारा फ्यू। कन्फ्यू। SION को हम लोग पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। देयर वॉज ह्यूज कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है दुविधा। देयर वॉज ह्यूज कन्फ्यूज़न, यहाँ पे जज के पास क्या हो गई? बहुत ज़्यादा दुविधा हो गई। अब अगला शब्द है, देखिए इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ATE। ATE को क्या पढ़ते हैं? एट। सबसे पहले क्या लिखा है? CRE, तो इसे पढ़ेंगे क्री। तो क्या बन गया हमारा? क्रिएटेड। यानी वहाँ पे एक दुविधा बन गई। कन्फ्यूज़न का मतलब दुविधा और क्रिएटेड का मतलब बन जाना या हो जाना। देयर वॉज ह्यूज कन्फ्यूज़न क्रिएटेड फॉर हिम, यानी जज के लिए क्या हो गई? एक दुविधा। ही, उसने। अब सबसे गजब का शब्द है हमारा, जो आप पढ़ने में बार बार कंफ्यूज होते हो, उसका एक रामबाण उपाय है हमारे पास। आपको कहीं भी GHT मिल जाए तो GHT को आपको केवल टा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टा।
ही तो क्या बनेगा हमारा, ओ यू को पढ़ेंगे ओ, तो ये हो गया ही थॉट उसने सोचा। जैसे आपका होता है राइट माइट फाइट, तो जीएसटी को हम खाली टा पढ़ते हैं, जीएच हमारा साइलेंट रहता है। ही थॉट जज ने सोचा, इफ आई टेक द, अब आ गया हमारा एफ ओ यू आर फेवर। अगर मैं, फेवर का मतलब होता है पक्ष, अगर मैं पक्ष लेता हूँ किसका, ऑफ माई सन। जज ने सोचा, ही थॉट जज ने सोचा, अगर मैं पक्ष लेता हूँ ऑफ माई सन अपने बेटे का, इट विल बी ये क्या होगा, आई एन को पढ़ेंगे इन, JUS जस्ट TICE जस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, तो ये क्या होगा अन्याय। फॉर द पीपल, इसे पीपल नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हम लोग पीपल ये उन लोगों के खिलाफ अन्याय होगा। हु वर आप चाहे वर बोलिए चाहे वेयर बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो इंग्लिश बोलनी है वो इंडियन इंग्लिश बोलनी है, ना कि ब्रिटिश इंग्लिश। इंजर्ड, हुअर इंजर्ड का मतलब घायल हो जाना है, यानी जो लोग घायल हो गए थे बाई द। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको इंग्लिश में कभी भी दो लेटर एक साथ दिख जाएं, यानी दो अक्षर एक साथ दिख जाएं, तो उसका उच्चारण केवल एक ही बार करना है, तो क्या हो जाएगा करप्ट, इंजर्ड बाय द करप्ट। अब हमारे पास एक बड़ी मीनिंग है, तो बड़ी मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ेंगे और इसमें कई सारे कोड दिए गए हैं, आपको कोड पे गौर करना है। सबसे आखिरी में देखिए TIUN को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सन। आपको कहीं पे भी TIUN दिख जाए उसे क्या पढ़ना है, शन। और मैंने बताया आपको CON को पढ़ना है हमें कन, तो कन हमें पता ही चल चुका है, तो कैसे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। TIUN को क्या पढ़ना है, सन। कंस्ट्रक्शन यानी कई सारे लोग हैं जो किसके द्वारा घायल हो चुके हैं, करप्ट यानी बेईमान। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। इट वॉज आल्सो, और ये उसके लिए क्या था, हार्ड कठिन, टू पनिश का मतलब सजा देना, हिज सन, और उसके लिए बड़ी दुविधा थी, यानी उसके पास एक दुविधा ये आ गई कि अपने बेटे को सजा दे या ना दे, लेकिन वो भी ये सोच रहा था कि अगर मैंने सजा नहीं दी तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो कि एक्सीडेंट में घायल हुए हैं टूटे हुए पुल पे। आपको जानने ही कहानी देख सकते हैं। ही थॉट उसने सोचा, लाइव्स यानी जीवन, ऑफ पीपल आर। अब हमारा एक फिर से बड़ा शब्द आया है, OUS आ गया। क्या पढ़ते थे हम लोग, अस, PRE प्री, CIC प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। उसने सोचा कि जो लोगों का जीवन है वो ज़्यादा कीमती है देन द पनिशमेंट ऑफ हिज सन। तब जज ने सोचा कि जो लोगों का जीवन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बेटे के अपेक्षा में। एट लास्ट आखिर में, ही पनिश्ड उसने सजा दी, हिज सन उसने अपने बेटे को क्या दी, सजा। एंड डिलीवर्ड और उसने क्या कर दिया, मतलब जस्टिस, डिलीवर्ड द जस्टिस उसने न्याय किया। ऑल द पीपल हु वर इन द कोर्ट रूम, और जितने भी लोग कोर्ट रूम में थे यानी अदालत में थे। फिर से देखिए 2 बार पी आया है, पढ़ेंगे केवल एक ही बार। क्लैप्ड का मतलब ताली बजाना। जितने भी लोग अदालत में मौजूद थे उन्होंने क्या किया, क्लैप ताली बजाई। फॉर द जस्टिस न्याय के लिए। एंड टीयर्स वर शोन इन द आइज ऑफ जजेस, यानी वहाँ पे जो जज थे उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू। तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको समझ आई होगी।